जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर के सैदा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं को लेकर बवाल, 200 परिवारों का फूटा गुस्सा। 200 परिवारों ने प्रशासन से मांगी तत्काल कार्रवाई। पहली बारिश में डूबा बिलासपुर, निगम के दावों की खुली पोल। सड़कों पर भरा बारिश का पानी, आवागमन में लोगों को हुई परेशानी। कोटा के अमाली में दर्दनाक हादसा, बीड़ी पीते समय कुएं में गिरा किसान, 20 फीट गहरे कुएं में डूबने से मौत। पुलिस ने शुरू की जांच। बिलासपुर तहसील पहुंचे कलेक्टर संजय अग्रवाल। औचक निरीक्षण में परखी राजस्व कामकाज, लंबित प्रकरणों की फाइलें खंगाली, जल्द निराकरण के दिए सख्त निर्देश। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सईदा में रहने वाले लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। वर्षों से बुनियादी सुविधाओं की कमी झेल रहे रहवासियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्टर से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कॉलोनी के करीब 200 परिवार जर्जर सड़क, टूटी नालियों, खुले सरियों, क्षतिग्रस्त गार्डन, चार दीवारी की कमी और दूषित पेयजल जैसी गंभीर समस्याओं से परेशान हैं। रहवासियों का आरोप है कि पानी और सीवरेज पाइपलाइन की लीकेज के कारण घरों तक गंदा पानी पहुंच रहा है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कॉलोनी वासियों ने बताया कि पहले भी चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया गया था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन पर उसे वापस ले लिया गया। अब धैर्य जवाब दे रहा है। लोगों ने साफ कहा कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो कलेक्टर कार्यालय के सामने उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। दीनदयाल कॉलोनी से आए हैं और हम लोग की कॉलोनी में 250 परिवार रहते हैं। हर परिवार में कम से कम 3 से 4 मेंबर हैं और आए दिन वहाँ पानी की समस्या, लाइट की समस्या और गटर जाम की समस्या वो तो आम है। मतलब वहाँ पे जितने भी रहने वाले परिवार हैं ना, अभी हाल ही में पीलिया से 2 जनों की मौत हो गई है वहाँ पे गंदे पानी आने के कारण। करे हैं भैया, हम लोग के पास आवेदन पड़ा है, हम लोग हाउसिंग बोर्ड भी गए हैं, इलेक्ट्रिक ऑफिस गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी बोलते हैं कि करवाएंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। कब हुआ था लास्ट बार? अभी 4-5 दिन पहले की बात है। हाँ, 5 दिन पहले गए थे हम लोग, सब लोग महिला लोग मिलके। वो लोग बोलते हैं हाँ हो जाएगा, ये हमारा काम नहीं, हाउसिंग बोर्ड का काम है। हाउसिंग बोर्ड जाते हैं, हाउसिंग बोर्ड वाले बोलते हैं कि करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है, जस का तस रहता है। हम लोग कलेक्टर ऑफिस भी आए हैं, उससे पहले हम लोग क्या रहेगी, हम लोग फिर कॉलोनी से कोई किसी चीज में सहयोग नहीं करेगा और क्या रहेंगे बताइए ना। हाँ ना, वोटिंग करेंगे। हमने चुनाव बहिष्कार किया था, उसके बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। जैसे कि तैसे रोड आज की तारीख में वैसे ही है। 250 परिवार है। हम लोग पानी समस्या तो है ही है, लेकिन ये है अब लाइट रहता ही नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? बोर तभी चालू होगा। अब मोटर पूरा खराब हो रहा है पानी की वजह से, तो हमको कम से कम ना, हमको बिजली के लिए इतना परेशानी है अभी ना, बहुत ज्यादा। गर्मी में मतलब बच्चों का तबियत खराब हो रहा है, दोनों का समस्या है। बिजली समस्या तो हमेशा है, बहुत पहले से है। हम लोग ये चाह रहे हैं हमको अच्छा से सुविधा दीजिए लाइट के लिए, क्योंकि हर महीने तो हम लोग बिजली बिल पटा रहे हैं ना बिजली को। लेकिन मैं बोल रही हूँ बिजली का हम लोग तो यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बिजली बिल हर महीने आ जा रहा है।
बिलासपुर जिले में इस बार मानसून किसानों के लिए राहत और परेशानी दोनों लेकर आया है। पहले बारिश की देरी ने धान की बुआई को प्रभावित किया, तो अब लगातार हो रही झमाझम बारिश ने खेतों में कृषि कार्यों की रफ्तार थाम दी है। हालात ऐसे हैं कि सूखी बोनी का समय निकल चुका है और किसान अब लेई तथा रोपा पद्धति पर निर्भर हो गए हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। जिले के कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है। इससे किसानों को खेतों में उतरने तक में परेशानी हो रही है। धान की नर्सरी तैयार करने और रोपाई की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। कई गांवों में किसान मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि रोपाई का काम तेजी से शुरू किया जा सके। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक 20 जुलाई तक धान की रोपाई पूरी करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। किसानों के पास अब बहुत कम समय बचा है। यदि मौसम ने साथ दिया तो रोपाई समय पर पूरी हो सकती है, लेकिन लगातार बारिश जारी रही तो धान उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका भी बनी हुई है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता है। डीएपी खाद का भी पर्याप्त भंडारण किया गया है। इसकी आपूर्ति लगातार जारी है। विभाग का कहना है कि अब तक जिले में लगभग 52% धान की बुआई और करीब 60% रोपाई का कार्य पूरा हो चुका है। कृषि विभाग ने किसानों से मौसम का लाभ उठाते हुए रोपाई और लेई बोनी का कार्य तेजी से पूरा करने की अपील की है। हमारे बिलासपुर जिले में खाद और बीज की किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। बीज पर्याप्त मात्रा में समितियों में भंडारण है। उसी प्रकार से खाद भी भंडारण है। जो डीएपी की कमी थी, डीएपी भी मतलब आना शुरू हो गया है। तो अभी हम लगभग पिछले सप्ताह तक 400 मीट्रिक टन डीएपी और भंडारण हो चुका है और ये धीरे धीरे आ रहे हैं। और कुल मिलाकर खाद बीज की किसी प्रकार की समस्या नहीं है। रही बात बोनी की, खरीफ सीजन शुरू हो चुका है। पानी अभी 2-3 दिन से लगातार बढ़िया बारिश हो रही है, जो हमारे किसानी के लिए बहुत सही है। और अभी तक हमारे यहाँ रोपा ब्यासी धान की अधिकतर होती है, मोस्टली मतलब धान की खेती होती है, जिसमें से अभी 52% धान की जो बोनी बोता होती है उस बोनी हो चुकी है और 7% रोपा हो चुकी है। यानी अभी लगातार हमारा कृषि कार्य चल रहा है। और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है या उनसे अपील की जाती है कि वो अगर यदि 15 से 20 दिन के पौधे हो गए हों तो रोपाई का कार्य शुरू करें और ज़रूरत पड़ने पर लेही की बोनी की स्थिति बने तो लेही का भी बुआई करके अपना खेती किसानी कार्य पूर्ण करें। मानसून की शुरुआत के साथ ही शहर में जलभराव और पानी निकासी की समस्या एक बार फिर सामने आने लगी है। हर वर्ष की तरह इस बार भी नगर निगम ने बारिश से पहले बड़े नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे किए थे। महापौर और निगम आयुक्त लगातार ये कहते रहे कि सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है और शहर में जलभराव जैसी स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। लेकिन पहली अच्छी बारिश ने ही इन दावों की हकीकत सामने ला दी। शहर के कई इलाकों में कुछ घंटों की बारिश के बाद ही सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर नालियों का पानी सड़क पर बहता नजर आया, जिससे निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए। हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था सुधारने की बात कही जाती है, लेकिन बारिश शुरू होते ही वही पुरानी समस्याएं फिर सामने आ जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम हर साल योजनाएं बनाता है और सफाई अभियान चलाने का दावा करता है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में ठोस प्रयास नहीं किए जाते। यदि वैज्ञानिक तरीके से जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाए और नियमित निगरानी हो तो जलभराव जैसी समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। फिलहाल हालात यही संकेत दे रहे हैं कि कागजी तैयारियों और दावों के बीच शहर की जनता को हर वर्ष बारिश के मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 5 साल शून्य गति पर जो है बिलासपुर का विकास हुआ है और मूलभूत समस्याओं से भी मतलब कुछ नहीं हो पाया जनता का, तो उसका तो भुगतान हम भुगत ही रहे हैं। और लगातार जब भारतीय जनता पार्टी हम जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं तो उस पे अड़ंगा डाल के जो है विपक्ष अपना शय लेने के लिए जिस तरीके से यहाँ की नेतागिरी चल रही है, मैं इसे मानती हूँ कि ये अपना नेतागिरी चमकाने के लिए या फिर अपना सीट को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस की पहले से इनकी ये संस्कार है और संस्कृति है, इनको काम मत करो और सिर्फ इंटरव्यू दो और छपवाओ, अपना फोटो छपवाओ, ये इनका संस्कार है और इनकी संस्कृति है। इनको जब इतनी चिंता थी तो पिछले 5 साल
पाइपलाइन हो या पानी टंकी का इनको भी मौका मिला था, तब इनको दुरुस्त करना था। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिनौरी मोड़ के पास आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार 2 ग्रामीणों को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण टक्कर में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त बाइक व हाईवा को जब्त कर लिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के कोटा थाना अंतर्गत ग्राम अमाली में गुरुवार को एक हृदय विदारक घटना में 35 वर्षीय किसान टुडेश्वर यादव की कुएं में डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक कुएं की मुंडेर पर बैठकर बीड़ी पी रहा था, तभी अचानक पैर फिसलने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे 20 फीट गहरे कुएं के अंदर जा गिरा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे गिरते देख उसे बचाने का त्वरित प्रयास किया और उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन गहराई अधिक होने और पानी में डूबने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई पूरी कर ली है और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शुक्रवार को बिलासपुर तहसील का औचक निरीक्षण कर राजस्व मामलों के निपटारे की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लंबित प्रकरणों की फाइलें देखी, तहसीलदारों से जवाब तलब किया और मामले के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने साफ कहा कि आम नागरिकों को राजस्व संबंधी मामलों में अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए सभी अधिकारी समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। आइए देखते हैं पूरी खबर। शुक्रवार को बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बिलासपुर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण कर राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसील कार्यक्रम में लंबित राजस्व प्रकरणों की फाइलें खुद देखी और प्रत्येक तहसीलदार के कक्ष में पहुंचकर लंबित मामलों की संख्या, उनकी वर्तमान स्थिति और निराकरण की प्रगति की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से तहसील कार्यालय में राजस्व मामले के निपटारे में देरी और दलालों की सक्रियता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के मद्देनजर कलेक्टर ने बिना पूर्व सूचना के तहसील पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण किया जाए और आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि बिलासपुर और सकरी तहसील में भूमि संबंधी मामलों की भी संख्या अधिक होने के कारण इनके निराकरण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इसके बावजूद प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है कि हाल के दिनों में 40,000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। साथ ही राजस्व शिविरों के माध्यम से भी लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने एसडीएम और तहसील अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासकीय विभागों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। जो भी केसेस हैं उसमें जल्दी से जल्दी मेरिट पे निराकरण हो, उसके लिए निर्देश दिए हैं सभी पीठासीन अधिकारियों को और समय समय पे इस तरह से इंस्पेक्शन करते रहते हैं। थोड़े दिन पहले ही कोटा भी गए थे, तखतपुर भी अभी जाएंगे, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। पेंडेंसी कितनी समझ में आई सर यहाँ पे? पेंडेंसी है यहाँ पे, क्योंकि तहसील में ट्रांजेक्शन जमीनों के खरीदी बिक्री के भी काफ़ी होते हैं यहाँ पे। प्लस बिलासपुर तहसील और सकरी तहसील में लैंड से रिलेटेड केसेस, डिस्प्यूट वाले केसेस भी काफ़ी हैं।
तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी निर्णय करने से पहले सभी पक्षों को सुनवाई करना होता है, तो इस कारण से कुछ केसेस डिले भी होते हैं। तो वो अभी हमने केसेस भी देखे हैं, इनको बताया भी है। और अभी हम लोग एक चीज़ और भी कर रहे हैं कि पुराने रिकॉर्ड से वेरीफाई भी करा रहे हैं कि वर्तमान में उन रिकॉर्ड्स में एरिया में कोई अंतर आया है या शासकीय ज़मीन है वो निजी नाम पे आ गई है, तो अगर निजी नाम पे है तो उसका बेस क्या है, लीगल तरीके से है या कोई आधार नहीं है। अगर आधार नहीं है तो जिसके भी नाम पे वर्तमान में है उनको नोटिस दे करके जानकारी दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बिलासपुर तहसील को पुराने आयुक्त कार्यालय भवन में स्थानांतरित किए जाने के संबंध में भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल नए भवन में शिफ्टिंग को लेकर कोई औपचारिक प्रस्ताव जारी नहीं हुआ है। जैसे ही शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होंगे, नियमानुसार तहसील कार्यालय को वहां से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कलेक्टर का यह औचक निरीक्षण प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्रैंड न्यूज से गोलू कश्यप की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलतरा स्थित ग्रामीण बैंक में चोरी की कोशिश और एटीएम में तोड़फोड़ करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिलें और चोरी के औजार बरामद किए हैं। आरोपियों ने बैंक की दीवार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की थी और बैंक परिसर में लगे एटीएम को भी क्षतिग्रस्त किया था। वारदात के दौरान बदमाशों ने सबूत मिटाने की नीयत से बैंक के सीसीटीवी सिस्टम से भी छेड़छाड़ की थी, लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच और लगातार की गई पड़ताल ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस, एफएसएल टीम और साइबर विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और बैंक परिसर से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने बैंक के डीवीआर, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की। इसी दौरान शक की सुई गिधौरी निवासी सोमेश कश्यप की ओर गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर सोमेश कश्यप को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने बैंक में चोरी की कोशिश और एटीएम में तोड़फोड़ की वारदात को स्वीकार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी आरोपियों ने मिलकर घटना को अंजाम देने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिलें, दीवार तोड़ने और एटीएम को नुकसान पहुंचाने में उपयोग किए गए औजार बरामद किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों, तकनीकी जांच और त्वरित कार्रवाई की बदौलत इस मामले का जल्द खुलासा संभव हो सका। साथ ही आरोपियों से पूछताछ कर ये भी पता लगाया जा रहा है कि वे इससे पहले किसी अन्य चोरी या बैंक से जुड़ी वारदात में शामिल रहे हैं या नहीं। रतनपुर थाना अंतर्गत बेलतरा में स्थित ग्रामीण बैंक में शनिवार की शाम को जब सभी कर्मचारी बैंक से चले गए थे और सोमवार को जब वापस आकर के देखे तो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बैंक में सेंध लगाकर एटीएम और वहां के जो लॉकर है उसमें तोड़फोड़ की सूचना थाने में दी गई थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची थी और मामले में अपराध पंजीबद्ध कर जाँच कर रही थी, जिसमें गिधौरी निवासी संदेही सुमेश कश्यप को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया, जो उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को कारित करना स्वीकार किया है। मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा जाए। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में हार्ट मरीज को एयरलिफ्ट करने के दौरान कथित लापरवाही का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जवाब तलब किया। कांग्रेस का आरोप है कि गंभीर मरीज को बिना डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बाहरी एम्बुलेंस से एयरपोर्ट भेजा गया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। मामले में अस्पताल प्रबंधन से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती एक हार्ट मरीज को हैदराबाद एयरलिफ्ट करने के दौरान हुई कथित लापरवाही को लेकर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले पर प्रबंधन से जवाब मांगा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि गंभीर मरीज को एयर एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए जिस एम्बुलेंस का उपयोग किया गया उसमें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। साथ ही मरीज के साथ कोई डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ भी नहीं भेजा गया।
रास्ते में मरीज की हालत बिगड़ने पर उसे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दोबारा अपोलो अस्पताल लाना पड़ा। बाद में हैदराबाद से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीज का उपचार किया, जिसके बाद उसे एयरलिफ्ट किया गया। 4 दिन से राजू अग्रवाल जी यहाँ एडमिट थे। उनको मेजर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। विषय ये था कि उन्होंने बहुत इधर उधर करके एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की। एयर एम्बुलेंस वहाँ जब उनको लेने आती है तो अपोलो से एयर एम्बुलेंस तक पहुँचने के लिए अपोलो के पास खुद की एम्बुलेंस नहीं है। ये अभी अपोलो प्रबंधन ने हमें बताया है। साथ ये बताया है कि 3 महीने से इनकी एम्बुलेंस ब्रेकडाउन है। आप कल्पना कीजिए 3 महीने से अपोलो जैसे हॉस्पिटल की एम्बुलेंस ब्रेकडाउन है। ये उनका स्टेटमेंट है। ये बहुत दुखद है बिलासपुर शहर के लिए। दूसरा, जब वो आउटसोर्सिंग हुई, जब एम्बुलेंस आई, वो भी अपोलो प्रबंधन के ही लोगों ने मंगाई। उसमें कोई मशीन नहीं थी, ना कोई केयर टेकर था, कोई भी उनके साथ असिस्ट करने वाला नहीं था। और खुद अपोलो बोल रहा है कि वो जो एम्बुलेंस आई थी उसमें जो मशीनें थी वो एप्रोप्रिएट नहीं थी एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए। लापरवाही हुई है। इस तरह से जान से खिलवाड़ हम अपोलो को नहीं करने देंगे। आज हमने 7 दिन का समय दिया है। हर बात में हमको जवाब चाहिए। जो व्यक्ति 3 महीने से एम्बुलेंस ब्रेकडाउन का जिम्मेदार है उसके ऊपर FIR हो, ये हमने आज मांगा। अपोलो प्रबंधन की लापरवाही के तो अनेकों मामले हैं। ये एक मामला जो कल का मामला है, जिसमें कि 2 दिन लगा दिया एयरलिफ्ट करने में। 2.5 लाख रुपए गरीब आदमी का लग गया। और उसके बाद बोलते हैं एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस पूछा क्यों नहीं, बोले 3 महीने से खराब है। अरे अपोलो अस्पताल जैसे अस्पताल की अगर एम्बुलेंस 3 महीने से खराब है तो फिर अपोलो अस्पताल चला क्यों रहे हो? बंद कर दो। गरीब आदमी का इलाज करने से मना कर देते हैं क्योंकि हम आयुष्मान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गरीब का इलाज नहीं करना चाहते। अरे तो इतना बड़ा अस्पताल हाथी जैसा खोल के बैठे, आप गरीब आदमी का इलाज नहीं करोगे? कांग्रेस पार्टी आज सभी मुद्दों को लेकर जनहित के जो जनता की तकलीफें अपोलो प्रबंधन से, उनको लेकर आज यहाँ पर एक गंभीर बैठक हुई है। और 7 दिन का समय दिया गया अपोलो मैनेजमेंट को। 7 दिन में जवाब चाहिए, नहीं तो 7 दिन बाद फिर हम तय करेंगे कि हमें अपोलो के खिलाफ क्या करना है। अपोलो की स्थापना बिलासपुर में हुई थी तो ये मान के हुई थी कि ACCL ने बिल्डिंग बना के दिया, राज्य सरकार की जमीन है और यहाँ के स्थानीय लोगों को अच्छा उपचार और सुविधाएं स्वास्थ्य में मिलेंगी। लेकिन आज एक उदाहरण सबसे पहले आप लोगों ने देखा था कि यही अपोलो प्रबंधन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जैसे व्यक्ति की फर्जी डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट से ऑपरेशन कर दिया, जिनकी न केवल राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी बल्कि 27 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। और आज आप देखेंगे कि एक मरीज जो राजू अग्रवाल इस बिलासपुर जिले का निवासी है, उसका क्रिटिकल पोजीशन में यहाँ भर्ती होता है और उसको रिफर कर दिया जाता है। 2 दिन से एयर एम्बुलेंस आके खड़ी है। प्रबंधन से आज हम सब जब मिलने आए हैं तो अपोलो प्रबंधन का CEO गायब हो गया है, जिसको जवाबदारी इस अस्पताल को चलाने की, उसकी जवाबदेही है सुविधाओं की, वो CEO गायब हो गया है। और आज डॉक्टरों को सामने किया है और डॉक्टर इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 3 महीने से इस अपोलो अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है, न एम्बुलेंस का कोई बैकअप प्लान है। जो पूरे देश का अपोलो ग्रुप है वहां 3 महीने से एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। और ऐसे एम्बुलेंस का नंबर दिया जाता है प्राइवेट का इन यहाँ के माध्यम से कमीशन के कारण, जिस एम्बुलेंस में मरीज के लिए न कोई ऑक्सीजन की सुविधा है, न कोई उपचार की सुविधा है, न डॉक्टर है, न नर्स है। और ये कहते हैं हमारी पॉलिसी है कि इस अस्पताल से हम एयर एम्बुलेंस तक ना अपने डॉक्टर भेज सकते हैं ना मरीज भेज सकते हैं। मानवीयता कहाँ गई? पॉलिसी होती है कि किसी मरीज का जीवन बचे, किसी मरीज के जीवन के बचने से ज्यादा पॉलिसी इंपॉर्टेंट नहीं है। लगता है कि मानवता से ज्यादा पॉलिसी पर ध्यान दे रही है। निश्चित रूप से अपोलो प्रबंधन, हम चाहते हैं कि इस अपोलो बिलासपुर में रहे। इस बात के हम पक्षधर हैं और इस बात के भी पक्षधर हैं। इस अपोलो में व्यवस्था सुधरनी चाहिए। राज्य सरकार को जिला शासकीय जो डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य विभाग का, उसको इन पर कड़ाई करनी चाहिए। यहाँ के नागरिकों को सुविधा मिलनी चाहिए और साथ 7 दिन के अंदर हम लोग पुनः आएंगे और यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी तो स्वास्थ्य राज्य सरकार से भी मांग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे कि यहाँ अपोलो प्रबंधन के ऊपर नकेल कसें और यहाँ के मरीजों को, जो आप पूरे राज्य में अपनी सरकार में आयुष्मान योजना आपने लागू करी है, यहाँ भी बिलासपुर में अपोलो में भी आयुष्मान कार्ड गरीबों का इलाज होना चाहिए, ये भी मांग हमारी।
चर्चा के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि मरीज की बेहतर चिकित्सा के लिए उसे हैदराबाद भेजने का निर्णय लिया गया था। वहीं कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अस्पताल के पास मौजूद 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पिछले 3 महीनों से खराब पड़ी है, जिसके कारण बाहरी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ा। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि इतने बड़े निजी अस्पताल में गंभीर मरीजों के लिए सर्व सुविधायुक्त एम्बुलेंस उपलब्ध क्यों नहीं है। साथ ही बाहरी एम्बुलेंस में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं भेजे जाने को भी गंभीर लापरवाही बताया। कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल प्रबंधन पर मरीजों की सुरक्षा से अधिक व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। 3 महीने की बात नहीं सर, अभी हमने रिसेंटली उसको डाला है क्योंकि फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन से, तो अभी हमने डाला है, एक नया आ जाएगा। जो आज कांग्रेस कमेटी के लोग आए थे, उन्होंने कुछ आपसे जानकारियां मांगी है 7 दिन के अंदर, क्या अपोलो उनको उपलब्ध करा देगा या पिछले जिस तरीके से चलते आ रही है अपोलो की पूरी डिस्कशन करके हम उनको बता देंगे। सर वो जो मरीज है सर, उसके परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जब वो एयर एम्बुलेंस के लिए बुलाया गया, उसको 1 दिन लेट हुआ अपोलो प्रबंधन की वजह से, उसकी सर जान पे बनाई, आज भी वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। सर इसके रिगार्डिंग डॉक्टर साहब ने जो बैठे थे उन्होंने आपको क्लियर कर दिया। सर आप प्रबंधन है सर, आप सब चीजों को नहीं डॉक्टर साहब क्लियर कर दिए हैं आपको, उसी समाज में काफी भरोसा रखते हैं सर अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर। ऐसी लापरवाही सामने आई और काफी गंभीर आरोप लगे, इसके ऊपर क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? नहीं सर, हम इसका देखेंगे, फिर हम डिस्कस करके फिर आपको बता देंगे। अभी लोग 7 दिन का समय दिए हैं, कार्रवाई आप लोग करेंगे? हम डिस्कशन करेंगे फर्दर मैनेजमेंट से, फिर आपको बता देंगे। ठीक है। जिला कांग्रेस कमेटी ने अस्पताल प्रबंधन को 7 दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज और जवाब उपलब्ध कराने का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अस्पताल के खिलाफ उग्र आंदोलन चलाया जाएगा। साथ ही राज्य शासन से पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। ब्रेड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। सिरगिट्टी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा कराए जा रहे इलेक्ट्रिक पोल स्थापना कार्य के दौरान शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। पोल खड़ा करते समय वहां ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गया। टेक सिरगिट्टी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा कराए जा रहे इलेक्ट्रिक पोल स्थापना कार्य के दौरान शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। पोल खड़ा करते समय वह ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे करंट फैल गया और वहां कार्य कर रहे 5 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 4 पुरुष और 1 महिला मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और अधिकारियों की मदद से सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मजदूर पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के बिना काम कर रहे थे। चिकित्सकों के अनुसार कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद संबंधित विभाग और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि पोल स्थापना के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं, तथा कहीं किसी स्तर पर लापरवाही तो नहीं बरती गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर हम लोग खंभा खड़े कर रहे थे और तार उससे दूर था, 2 मीटर करीब दूर था। एकदम से ना खंभा मतलब लूज मार दिया तो वो जाके तार में टिक गया। बस यही हुआ है सर। कितने लोग घटना में घायल हुए? हम लोग 4 आदमी थे सर। एक हमारे साथ में महिला थी, वो हमको बचाने के चक्कर में वो चपेट में जी। आप ठेकेदार हैं? नहीं, मैं तो पेटी ठीक कॉन्ट्रैक्टर हूँ सर। अच्छा जी। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।